हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आज मीनिंग के ऊपर चर्चा करेंगे और ये जितना बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आज की मीनिंग में हम लोग का टॉपिक रहेगा कि वर्ड्स ऑफ एन कंफ्यूज्ड, जिसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं ज्यादातर कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरीका से होता है। तो लिख देता हूं वर्ड्स ऑफ एन कंफ्यूज्ड। ठीक है भाई, आज एक क्लास होगी। गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर क्या करूंगा कि इंग्लिश मीनिंग लिखवाऊंगा, इंग्लिश वर्ड और उसका हिंदी में मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश तो बहुत मीनिंग बता दूंगा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन यानी कौन सा वर्ड को कहां यूज करना होता है, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, और पढ़ने में एक ही जैसा होता है, तो उस टाइप के वर्ड को मुझे बताना है। तो देखेंगे पहला वर्ड है, जैसे होता है, एक होता है एसिड, ACCEDE, और एक होता है एक्सीड, एक ही जैसा होता है, ठीक है ना। अब दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि भाई इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा। तो ऊपर भी एसिड लिखा, अब उसको भी एक्सीड पढ़ सकते हो, इसको भी एक्सीड पढ़ सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसकी मीनिंग की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है स्थान प्राप्त करना, स्थान प्राप्त करना, ठीक है ना। अगर कोई CBSE हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, अगर उनको इंग्लिश की बात हो तो बता देंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर जरूरत होती है इसकी मीनिंग के अर्थ को समझना है, इसमें इंग्लिश की उतनी जरूरत नहीं होती है। और इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना, ठीक है भाई। तो इस चीजों को ध्यान रखेंगे, ये आपका पहला पॉइंट है। इसको पढ़ने के लिए इसे भी एक्सीड पढ़ सकते हो, इसे भी एक्सीड पढ़ सकते हो, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन मीनिंग देख लेंगे। ये इस स्थान से रिलेटेड है, ये अतिक्रमण करने की बात है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहला मीनिंग ये हो गया। अब बात करते हैं, एक होता है एक्सीडेंट और एक होता है इंसिडेंट, ठीक है भाई। एक होता है एक्सीडेंट और एक होता है इंसिडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, सब लोग को पता है दुर्घटना, और इसका मतलब होता है घटना। दुर्घटना और घटना में क्या अंतर है कि यहां पर किसी भी प्रकार की, ठीक है ना, डैमेज की बात होती है, डैमेज किसी तरह से क्षति पहुंचती है या हानि पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का कोई बात होता है तो उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट कहते हैं। ये सामान्य रूप है और ये स्पेशल केस में आता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग भाई निरंजन, गुड इवनिंग। तो ये हम लोग का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ना एकदम ध्यान से। तो ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक होता है ऑलरेडी और एक होता है ऑलरेडी। पढ़ने के लिए कोई पढ़ लेता ऑलरेडी, ऑलरेडी इसमें पता नहीं चलता, लेकिन जब लिखा हुआ रहता है तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है भाई कि इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो जो ऑलरेडी है ये एक एडजेक्टिव का काम करता है और इसका मतलब होता है पहले
से ही, पहले से ही। और ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पूर्ण तैयार। क्या होता है भाई? पूर्ण तैयार। यह एक फ्रेज का काम करता है। क्या चीज का काम करता है? फ्रेज का काम करता है। फ्रेज का मतलब होता है जो चीज फिक्स होता है उसको ना हटा सकते, ना तोड़ सकते, ना बिगाड़ सकते, उसे कहते हैं फ्रेज। ठीक है भाई? तो इसको नोट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे एकदम। और इसको मैंने शुरू में भी बताया था कि मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह एक मतलब जो मेंटल प्रॉब्लम होती है जो पढ़ते समय, उस चीजों को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है भाई? कि इसका यूज करते समय इसका मीनिंग क्या होता है। इंग्लिश करने से इसमें फायदा नहीं, क्योंकि ये सिनोनियम एंटोनियम नहीं है, ये है कंफ्यूज वर्ड, यानी दोनों में कंफ्यूज रहता है। इस चीजों को मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है? ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग मीनिंग की भी क्लास करेंगे, ये भी करना जरूरी होता है। अब एक होता है एसेंट, ACCENT। पढ़ने की लैंग्वेज पर मत जाना, सबकी अलग लैंग्वेज होती है। जब मैं शुद्ध पढ़ूंगा तो कंफ्यूजन सा लगेगा, ध्यान रखेंगे। और एक होता है ये एसेंट। ठीक है ना? 2 पॉइंट है। ओके? इसका मतलब होता है सहमत होना, मतलब किसी के साथ एग्री होना, सहमत होना। और इसके साथ होता, इसका मीनिंग होता है उच्चारण चिन्ह। क्या होता है भाई? उच्चारण चिन्ह। जहां पर कंफ्यूजन हो आप लोग इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। उच्चारण चिन्ह पता है? ठीक है ना? कि हमें किसी चीज की प्रोनाउंस क्या होती है, मतलब उसका उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है भाई? इस बातों को ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं इसके बाद। एक होता है ADEPT, एक होता है ADAPT, एक होता है ADOPT। ये 3 आपके सामने वर्ड है। ठीक है ना? सबसे ऊपर वाला को अगर पढ़ने की बात है तो पढ़ना चाहिए एडेप्ट। इसे क्या पढ़ना चाहिए भाई? एडेप्ट। यह एक एडजेक्टिव का काम करता है। अगर गहराई की बात करें, थोड़ा सा मतलब समझेंगे, तो एडेप्ट जो होता है एडजेक्टिव का काम करता है। और इसका मतलब होता है कुशल, निपुण, दक्ष। ठीक है ना? जो एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनका स्किल इंप्रूवमेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे? एडेप्ट बोलेंगे। और जो एडेप्ट होता है, इसका ये एक वर्ब का काम करता है। क्या चीज की बात करता है? वर्ब का काम करता है। और इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। ठीक है भाई? ये क्या होता है भाई? अनुकूल बनाना। इस बातों को ध्यान रखिए। क्लियर? अब बात करेंगे एडॉप्ट की। ठीक है? तो ये एक वर्ब होता है, वर्ब होता है। इसका मतलब होता है अपनाना। क्या मतलब होता है? अपनाना। ठीक है भाई? किसी चीज को अपनाते हैं या लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई? एडॉप्ट बोलते हैं। तो यहां कंफ्यूज है एडेप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट। इस चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है? किसी की लैंग्वेज पता नहीं चलती कि एडेप्ट बोल रहा है कि एडेप्ट बोल रहा है, लेकिन लिखावट जब वर्ड रहता है वहां पता चल जाती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल वैसे ही है, उसको वैसे ही बोल सकते हो, वही बात है भाई साहिब। ठीक है? ठीक है? तो इसे नोट करते रहेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। एक होता है एडवर्स, ठीक है ना? एक होता है एडवर्स और एक होता है एवर्स। देख लो,
बात करें तो दोनों एडजेक्टिव होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है और ये भी एडजेक्टिव। देख लो भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट ये सब चीज होता है कि भाई पेपर में आ जाता है तो कंफ्यूज्ड ही हो जाते हैं, तो पहले से पता होनी चाहिए। जो एडवर्स की बात है तो एक तरह का एडवर्सिटी से बना है, दुर्भाग्यपूर्ण, इसका मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। और एवर्स की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है किसी कार्य को करने में अनिच्छुक, माने किसी चीज को करने में इच्छा नहीं है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, अनिच्छुक बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एवर्स। ठीक है ना, किसी को पसंद नहीं करते हैं, नापसंद जो करते हैं, एक तरह का डिसलाइक करते हैं, तो बोलेंगे एवर्स। किसी काम को करने का मन नहीं करता है तो वहां पर एवर्स। और ये विपदा, दुख जो एडवर्सिटी से बना है वो होता है एडवर्स। इस बातों को ध्यान रखिए। ठीक है, अब वर्ड होता है, जैसे बात करेंगे एक्सपायर, इंस्पायर और एस्पायर। ये तीन वर्ड मैंने लिखा है, एक्सपायर, इंस्पायर और एस्पायर लिखा है। ठीक है ना, अब बात करेंगे कि ये ग्रामर में है क्या, तो तीनों वर्ब का ही काम करता है। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है भाई, तीनों वर्ब है, एक्सपायर, इंस्पायर और एस्पायर। ठीक है, अब बात करते हैं किसका मतलब। एक्सपायरी डेट, आप लोग देखते हैं हर चीज की प्राइस जहां रहता है वहां पर लिखा रहता है, यानी मैन्युफैक्चर का जो एमएफडी रहता है वहां पर लिखा रहता है। ठीक है भाई, जहां पर मेन पॉइंट रहती है, जैसे कि कोई भी जो प्रोडक्ट यूज होता है उसकी एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है ना, तो कहने का सेंस यह है कि एक्सपायर का मतलब होता है अंत। एक्सपायर का मतलब क्या होता है भाई, अंत या खत्म होना या बुझना। क्या होता है, अंत होना या खत्म होना या बुझना। जो इंस्पायर की बात है तो किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, इसका मतलब होता है प्रेरित, प्रेरित करना या प्रेरणा देना, प्रेरित करना या प्रेरणा देना। और एस्पायर का मतलब जो होता है, ये क्या होता है कि किसी चीज का आकांक्षा करना, मतलब और हिंदी बोले तो ऊंचा उठाना। ठीक है ना, किसी चीज को क्या करना, ऊंचा उठाना, तो इसका मतलब ऊंचा उठाना। इसका मतलब इंस्पायर का मतलब मैंने बताया प्रेरित करना। और एक्सपायर का मतलब वो सबको पता है, एक्सपायर यानी खत्म या अंत होना या बूझना। ठीक है भाई, तो ये कंसेप्ट आपका, ये चीजें हो गई। ठीक है, बिल्कुल ये सारे तरह के पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, एक होता है ऑलवेज, और ये हम लोग को तो पता है सब लोग को ऑलवेज, तो इसके बारे में तो बताने की उतनी जरूरत नहीं है। एक ऑलवेज होता है और एक ऑलवेज होता है। ठीक है, अब मैं बता दूं इसके बारे में भी आपको वो चीज पता करनी है क्या। तो अगर ऑलवेज मतलब तो हमेशा सदा सबको पता है, तो यहां से चीज सिखा देता हूं कि आपसे पूछा जाएगा जब एक पैसेज दे देता है और पैसेज देकर 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें पूछता है कि ऑलवेज डिनोट्स या इन विच ऑफ द फ्लोइंग, और वहां पर दे देगा आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब और 4 ऑप्शन रहेगा, ऑलवेज रहेगा, कोई और रहेगा, कोई और रहेगा, जो भी रहेगा। तो आपको यह ध्यान रखना कि ये क्या है भाई, एडवर्ब है। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है, मीनिंग तो पता है हमेशा। और ये ऑलवेज जो है यह एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब मैंने बता दिया था आपको कि एक तो हम लोग पढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेज, जो मैंने बताया था कि जैसे कोई कह दे क्लोज फिस्टेड, तो क्लोज फिस्टेड बोल दे, उसको बोलते हैं इडियम्स फ्रेज में माइजर, यानी
उसको तरीका से समझ जाते हैं कि कोई आदमी अपने हाथ हमेशा बांध कर, यानी फिस्ट मतलब मुट्ठी, मुट्ठी को हमेशा बांध कर रखता है, यानी वो कंजूस है। जैसे मैं बोल दूं रेड लेटर डे तो एन इंपोर्टेंट डे, तो ये जो चीजें होती है इसको बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं, ये जो होता है ये फ्रेज होता है, इसको फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। तो यहां तो वर्ब नहीं है, लेकिन फ्रेजल क्या बोलते हैं, वर्ब भी बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब का मतलब इसमें जो चीज होता है, जैसे मैं कहूं कि कोई फ्रेज के बारे में पूछे कि सर ये क्या है, तो जैसे मैं बोलूं गिव, तो गिव मतलब आपको पता है क्या होता है, देना होता है। मैं बोल दूं अप, तो अप का मतलब होता है ऊपर। लेकिन जब गिव अप एक साथ लग जाएगा तो इसका मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, ठीक है ना। इसको एबेंडन बोलेंगे, फोरसेक बोलेंगे, रिनॉन्स बोलेंगे। तो ये जो काम करेगा एक साथ काम करेगा, जब गिव अप दोनों मिलकर एक फ्रेज का काम करेगा, और इसका मतलब होगा छोड़ना या त्यागना, ठीक है ना। जैसे एट मतलब पर में, और हैंड मतलब हाथ होता है, लेकिन जब एट हैंड एक साथ लगेगा तो इसको बोलेंगे फ्रेजल वर्ब या फ्रेज बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है नियर, जैसे कहते हैं माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड, मेरी परीक्षा क्या है, निकट है। आई कैन नॉट कम, मैं आ नहीं सकता, तो कहने का सेंस है कि वहां पर एट हैंड का मतलब निकट होता है। तो कुछ लोग कंफ्यूजन में होगा कि भाई फ्रेज क्या होता है, तो मैंने बता दिया फ्रेज का मतलब फिक्स वर्ड होता है, ठीक है भाई। जैसे आपको पता है कि ऑन लैंड होता है, यानी धरती पर, तो फिक्स है, इन लैंड नहीं होगा, धरती में नहीं होगा। अब मैं कहूं इन वाटर, यानी पानी में, तो फिक्स होगा कि इन वाटर होगा, पानी में, पानी का नहीं होगा, पानी में होगा, तो इसे बोलते हैं फ्रेज, ठीक है ना। इसलिए मैंने बता दिया कि हो सकता है कि कुछ लोग फ्रेज ना समझे, तो ये फ्रेज का एग्जांपल एक इडियम्स वाला फ्रेज होता है, जो एक मुहावरा का तरीका से होता है, और ये फ्रेज होता है, फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं। ये जो वर्ड होता है ये फिक्स होता है, इसको आपको तरीका से याद करना पड़ता है। उसको तो आइडिया से बता दोगे, लेकिन इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था ऑलवेज का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है सभी तरह से, सभी तरह से, ठीक है ना। जैसे नहीं बोलते इंटायर माने हर तरीका से, तो उसी तरह सभी तरह से इसका मतलब सबको पता है, हमेशा या सदा। यहां पर जरूरत है, ये एडवर्ब है और ये क्या है, फ्रेज है, ये एडवर्ब है। इस तरीका से ग्रामर की पहचान भी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एक होता है एल्यूड, और इसको भी तो पढ़ते हैं एल्यूड, लेकिन इसे एल्यूड पढ़ सकते हो, जो भी है अपनी पढ़ने का अलग अलग तरीका है, ठीक है भाई। तो एल्यूड और एल्यूड, इसमें क्या होता है, बात करें तो इसमें दोनों वर्ब ही हैं। दोनों क्या है भाई, वर्ब है, ये बात तो पहले क्लियर रखना। दोनों क्या है भाई, वर्ब हो गया, ठीक है ना। वर्ब के बारे में पता है आप लोगों को कि ए वर्ब इज ए वर्ड विच शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है भाई। अगर इसको शॉर्टकट में एक तरीका से ट्रिक बता दूं कि वर्ब की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो इसकी पहचान होगी कि जिसके अंत में, मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव, मैं बात कर रहा हूं मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। इसकी अगर पहचान करेंगे कैसे पता चलेगा, तो इसकी पहचान करने का तरीका एक ही है कि जिसके लास्ट में ना लग जाए वो क्या होगा, वर्ब होगा, और वर्ब में मेन वर्ब होगा। ज्यादातर आना जाना, खाना, रोना, पीना, सोना, हंसना, जगना, ये जितना होता है वर्ब होता है। तो एक ट्रिक मैं बता दिया वर्ब का, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूजन किसी भी प्रकार के माइंड में नहीं होनी चाहिए, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एल्यूड, इसका मतलब होता है इशारा करना। क्या बात होता है भाई, इशारा करना या संकेत करना। क्या करना भाई, संकेत करना, किसी को इशारा देते हैं, बताते हैं इशारा से, तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है बच निकलना, बच निकलना, या एक तरह से और कह सकते हैं इसको टालना। क्या बोल सकते हो, टालना। किसी काम को हम लोग टालते हैं, रोकते हैं भाई, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। तो मीनिंग देख लेंगे और तरीका से समझ लेंगे भाई,
ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। एलिमेंट, एक तो ये होता है, एक होता है, चलो एलिमेंट में एक ही है और कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है बीमारी। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है? बीमारी। ठीक है ना, एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है भाई? बीमारी होता है। क्योंकि दूसरा वाला नहीं लिख रहा हूं, आसान है। अब एलिमेंट, ठीक है ना, ये तो सब लोग को पता है भाई। एलिमेंट सब लोग को पता है, तत्व होता है भाई, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जितना पढ़ते हैं भाई, ये सब क्या है? एलिमेंट है भाई। ठीक है भाई, तत्व। अब होता है एक एलियन, ये सबको पता है, विदेशी एलियन। और एक होता है एलाइन। एलाइन, इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या होगा भाई? जोड़ना। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और ये होगा आपका वर्ब होगा, और ये होगा आपका नाउन होगा। क्या होगा भाई? नाउन होगा। इस चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे एडज्योर। ठीक है ना, एक होगा एडज्योर होगा और एक होगा एब्ज्योर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एडज्योर का मतलब जो होता है, जो ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, तो शपथ दिलाकर कोई बात पूछना। ठीक है भाई, यानी शपथ जब दिलाकर जब बात को क्लियर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एडज्योर बोलते हैं। और जो एब्ज्योर होता है, वो एब्ज्योर को मतलब ऐसे समझाऊं तो उसका मतलब पोजीशन, मतलब कह सकते हो अधिकार। इसका मतलब क्या होगा भाई? अधिकार। ठीक है ना। और ये इसका मतलब होगा कि शपथ दिलाकर कोई बात पूछना, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे आपका एडज्योर। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मीनिंग है एब्रोगेट। एब्रोगेट, ठीक है ना। एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना। निरस्त करना, बताइए निरस्त क्या करते हैं। अब एक होता है एरोगेट। एरोगेट, झूठा दावा करना। ठीक है ना, किसी चीज के चैलेंज देते हैं, एकदम झूठ बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एरोगेट। और डेरोगेट का मतलब होता है, एक डेरोगेट होता है, इसका मतलब मान किसी का कम हो जाता है, अपमान टाइप से, उसको क्या बोलेंगे भाई? डेरोगेट। क्या बोलेंगे भाई? डेरोगेट। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे।
ठीक है, इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और एक बात और बता दूं, बहुत ही अच्छी बात, कि डी लग जाता है अगर मीनिंग के पहले, ठीक है ना, डी लग जाता है तो ज्यादातर मीनिंग ध्यान रखना कि वो निगेटिव मीनिंग होता है। सीधे सीधे बात ध्यान रखिए, ठीक है ना, क्या होता है भाई, निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब अपमान करना, कम करना, घटना, माने जो भी होगा तो उसमें ज्यादातर एकदम बिल्कुल कह रहा हूं डी लग जाएगा, तो वहां पर कम करने से रिलेटेड ही होगा। क्या होगा भाई, कम करने से रिलेटेड होगा। भाई इस बातों को ध्यान रखेंगे। आप कोई एग्जांपल, आपको अगर कोई पॉजिटिव मीनिंग मिले डी से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब ये साहिल पूछे भाई कि एलाइन, क्या पूछे भाई, एलाइन, एलाइन का मतलब क्या होता है, ये एक मीनिंग है भाई। मैं अभी एलियन और एलाइन बोले थे, तो इनका क्वेश्चन है कि भाई एलाइन का मतलब क्या होता है, ALLYN। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मीनिंग होता है, ठीक है ना, ये मतलब ऐसे बच्चों को कहा जाता है, कह सकते हैं इस तरीके से। अगर इसका मतलब कह देंगे तो कह सकते हैं सुंदर, अच्छा, तो उसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एलाइन बोलते हैं, ठीक है भाई। जैसे जहां पर ब्राइट हो, मतलब जैसे नहीं कहते फेयर हो बिल्कुल, जैसे उसको कह सकते हैं हैंडसम हो, हैंडसम फेयर, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, एलाइन बोलेंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। हां, जैसे भाई लिखे हो डिग्रेस लिखो, डिक्रीज लिखो, डिकम्पोज लिखो, डिसेंडिंग बोल सकते हो, डिक्लाइन बोल सकते हो, मतलब डेरोगेटरी बोल सकते हो, मतलब डाउट बोल सकते हो, डाउन बोल सकते हो, मतलब जितना बोलोगे, मैं तो जितना पढ़ाऊं सबका मतलब होता है, लेकिन 100% नहीं कहेंगे, बहुत हो सकता है हर चीज का, लेकिन इसका ज्यादातर डी वाला का मतलब क्या होता है भाई, ये निगेटिव पॉइंट, निगेटिव पॉइंट मतलब हर चीज में कम होने का, ठीक है भाई। डी से रिलेटेड जितनी मीनिंग होती है लगभग लगभग यही होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो डी वाला मीनिंग पर ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, एकदम कंसेप्ट रखना है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। एक होता है एमिएबल और एक होता है एमिकेबल, ठीक है भाई। एक होता है एमिएबल और एक होता है एमिकेबल। बात करें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड तो दोनों एडजेक्टिव होता है। देखो भाई, ये थोड़ा बहुत ऐसे ही करते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम डायरेक्ट ऐसे पहचान से नहीं समझ सकते, जैसे मैं कह दूं एबल लग जाए तो एडजेक्टिव होता है, बात बनाने नहीं आता मुझे, बस यहां ये समझना कि प्रैक्टिस करते रहते हैं। सबकी पॉइंट बता दूंगा कि कैसे एडजेक्टिव है कैसे, लेकिन कितना माइंड में हचपच हो जाएगा। यहां सबसे पहले आपको समझना है कि ये दोनों एडजेक्टिव होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे एमिएबल ऊपर वाला, तो इसका मतलब होता है प्रिय, मतलब एक तरह से फ्रेंड जो होता है, दोस्ताना जो होता है, क्लोज फ्रेंडशिप जिसके साथ होता है, उसको क्या बोलेंगे भाई, एमिएबल। और एमिकेबल का मतलब क्या होता है, शांतिपूर्ण, एकदम पीसफुली कोई चीज होता है तो वहां पे एकदम साइलेंस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, एमिकेबल। इसका मतलब शांतिपूर्ण, और इसका मतलब मैंने बता दिया प्रिय, जो डियर होता है एकदम, माने जो नजदीक होता है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे भाई, ठीक है। तो इस तरीका से इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं ए से। एक ए से तो पता ही है, ई से जो स्टार्ट होता है। ये ए से का मतलब बता दूं, इसका मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है कि जांच बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, जांच, परीक्षा, एक तरह की परीक्षा बोल सकते हो ऐसे। और एक ई डबल ए से भाई, वो वाला तो सबको पता है भाई, निबंध। तो बात क्लियर है भाई, ठीक है, एकदम क्लियर रखेंगे, यहां तक नोट करते जाएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएंगे भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट मीनिंग लिखते हैं। जैसे होता है अफेक्शन, सब लोगों को पता है अफेक्शन,
ये होता है नाउन। क्या होता है भाई? नाउन। इसका मतलब होता है जैसे कुछ लोग स्नेह पढ़ते हैं, कुछ लोग स्नेह पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए स्नेह। ठीक है ना? क्या पढ़ना चाहिए भाई? स्नेह। लेकिन कुछ लोग स्नेह भी पढ़ता है, तो उससे कोई बात नहीं, उसको स्नेह भी पढ़ो, उसमें पढ़ने में कोई झंझट की बात नहीं है। इसको ऐसे पढ़ना चाहिए स्नेह। ठीक है ना? या लगाव, जहां म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात होती है, एकदम मतलब एकदम नजदीक की बात होती है, जहां प्रेम होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्नेह। और एक होता है एफेक्सेशन। ठीक है ना? तो इसका मतलब होगा भाई, ये तो होगा नाउन होगा, और नाउन इसका मतलब होता है बनावटीपन। कोई चीज अगर झूठा दिखता है, जैसे ढोंग टाइप का होता है, बनावटीपन होता है, मतलब फ्रॉड टाइप का होता है, उसको क्या बोलेंगे भाई? एफेक्सेशन बोलेंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बताइए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है भाई? बताइए, यहां तक कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। गुड इवनिंग भाई अविनाश, गुड इवनिंग। अब बात करते हैं, एक होता है एवर्ट। ठीक है ना? क्या होता है भाई? एवर्ट होता है, और दूसरा होता है रिवर्ट। ठीक है ना? एवर्ट और रिवर्ट। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, तो दोनों वर्ब है। क्या भाई? दोनों क्या है भाई? वर्ब है। ये बातों को ध्यान रखेंगे कि दोनों क्या है? वर्ब है। और एवर्ट का मीनिंग की बात करें, एकदम साथ के साथ नोट करते रहेंगे। ठीक है ना? तो ये नोट कर लेंगे। तो एवर्ट की बात करेंगे, तो एवर्ट का मतलब होता है आपका हटाना। किसी चीज को हटाते हैं, या टालना भी बोल सकते हो, टालना। और इसकी बात करेंगे, इसका मतलब होता है पूर्व स्थिति में लाना। किसी चीज को फिर पूर्व उसी इस अवस्था में, जिस अवस्था में था उसी में ही लाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे रिवर्ट बोलेंगे। ठीक है ना? पूर्व स्थिति में लाना। ठीक है? तो इस चीजों को समझ जाएंगे भाई। ठीक है? तो ये मीनिंग काफी हो गया, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। और कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपका फिर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। तो बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएंगे भाई? डाउट है तो बता सकते हैं। और बाकी इंग्लिश हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे तो लाइव पढ़ना चाहिए, लाइव में सही रहता है। और बाकी किसी लोग का, किसी का भी अगर क्लास छूट गया हो, मिस हो गया हो, तो प्लेलिस्ट से जाकर, राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर, और इसका लाइन से मैंने स्टार्ट कर दिया, एकदम सारा वीडियो अपलोड हो जाता है जो पढ़ाता हूं। पहले कोशिश करना चाहिए लाइव के लिए। अगर जो मिस हो जाए तो ध्यान रखेंगे, उसको जाकर वहां से देख लेंगे, और कंटिन्यू इसको पढ़ेंगे। पूरा इंग्लिश ग्रामर को टोटली एकदम बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा, A to Z। और ग्रामर के साथ हम लोग साथ में मीनिंग भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मीनिंग की भी काफी आवश्यकता होती है। मीनिंग एक दिन में क्लियर नहीं होता है। ये वर्ड मीनिंग भी क्लियर होनी चाहिए, हर तरीके के वर्ड क्लियर होनी चाहिए, और ग्रामर भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई? तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो मीनिंग काफी हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर कल मिलते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, सब लोग सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कहिए तो नोटिस है, आप लोग सब लोग समझ लेंगे। एक चीज मुझे बतानी थी, देखेंगे भाई, सब लोग सुन लेंगे तब जाएंगे। जैसे बात करते हैं कि चैनल का नाम है राजीव क्लासेज,
ये अपना ही चैनल है भाई, राजीव क्लासेज गाजियाबाद। तो राजीव क्लासेज गाजियाबाद तो चैनल है, आप लोग को पता ही है भाई, ठीक है। इससे हम लोग गवर्नमेंट जॉब की जो भी लोग तैयारी करते हैं वो वीडियो देखते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, राजीव क्लासेज एंड एकेडमी के नाम से चैनल खुल गया भाई। तो कल से इस पर वीडियो मिलेगा, राजीव क्लासेज एंड एकेडमी 6 to 10th के नाम से। इस पर आपके घर में 6 से 10th तक के जो भी बच्चे हैं भाई, ठीक है भाई, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड का हो, सारी क्लासेज मिलेगी। और ये क्लासेज बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपके घर में कोई भी हो तो उसको बताएंगे, और चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करवा देना भाई, ठीक है ना। कल से इस पर वीडियो मिलेगा, साइंस, ठीक है ना। अभी मिलेगी आपको साइंस की, इंग्लिश की, और आपका साइंस, इंग्लिश और मैथ्स की भाई, ध्यान रखेंगे। तो आपके भाई, छोटे भाई जो भी हो, तो उनसे भाई बताएंगे और घर बैठे इसका फायदा मिलेगा। लॉकडाउन में तो मिलेगा और आगे भी मिलेगा। तो ये चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना, राजीव क्लासेज। अभी चैनल अपडेट हो रहा है, हो जाएगा राजीव क्लासेज एंड एकेडमी 6 to 10, ठीक है भाई। तो ये चैनल पर 6 to 10th तक के बच्चों के लिए बहुत ही फायदा होगा। तो आपके घर में कोई भी भाई हो, जो भी हो, तो उनको सब लोग बताएंगे भाई, ठीक है भाई। इसकी अभी आपको ऑफलाइन वीडियो मिलेगी, ठीक है ना, और धीरे धीरे ऑनलाइन मिलेगी, ऑफलाइन। कल से वीडियो अपलोड होगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब करवा देना और कर लेना, अपने आप वीडियो जाएगा। फिर धीरे धीरे लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले ऑफलाइन देखते हैं, फिर इसके बाद ऑनलाइन करवाएंगे, ठीक है भाई। इस चीजों को ध्यान रखेंगे, ऑफलाइन वीडियो अभी इसका स्टार्ट करेंगे, ओके। तो ये बात ध्यान रखेंगे, राजीव क्लासेज एंड एकेडमी, ठीक है ना, 6 to 10th ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। और बाकी राजीव क्लासेज गाजियाबाद चैनल तो पता ही है आप लोगों को, जिस पर मैं बोल रहा हूं अभी, ठीक है भाई। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे मैथ्स की धमाकेदार क्लास के साथ। धन्यवाद।